everyone, welcome to JK Exam Cracker and my name is तान्या। तो आप लोगों का जो यूनिट 6 है जिसमें वेरियस स्कीम्स आप लोगों को सिलेबस में मेंशन की गई हैं, उसमें से कुछ स्कीम्स जो हैं आप लोगों को मैं कवर करवाने वाली हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो आज जो स्कीम मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ या जिस मिशन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दैट इज पोषण अभियान, विच इज ऑल्सो नोन एज नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन। तो इसके बारे में हम डिटेल्स आज के लेक्चर में करेंगे एंड इसके अलावा भी कुछ जो मिशंस हैं या स्कीम्स हैं वो आप लोगों को मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बात करेंगे सबसे पहले पोषण अभियान की और इसके साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें से क्या क्या एमसीक्यूज बनते हैं, क्योंकि इसी लेक्चर के साथ ही रिलेटेड एमसीक्यूज जो है मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करेंगे विद पोषण अभियान। सबसे पहली चीज और सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का यहीं से बन सकता है कि पोषण अभियान को और किस नाम से जाना जाता है। पोषण अभियान ऑल्सो नोन एज नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया, जिससे आप लोग NNM की फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। तो NNM इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन विच इज ऑल्सो नोन एज पोषण अभियान। इट वाज लॉन्च्ड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर, यू ऑल नो, नरेंद्र मोदी, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोगों का निकल के आ सकता है, करंट अफेयर्स या स्टैटिक में से आपको पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल कब मनाया जाता है। तो हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और उसी डे पे ये स्कीम जो है, ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया बिकॉज इट इज बेसिकली फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, 8 मार्च जब होता है इंटरनेशनल वुमेन डे, उस दिन पर इसका लॉन्च हुआ था। और सबसे पहले इसे कब लॉन्च किया गया था? राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम में। 1 2 3 हाईलाइट कर रही हूँ सो दैट आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के बन रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें याद रखनी है, पोषण अभियान को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहा जाता है। NNM इसकी एब्रिविएशन है। इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? 8 मार्च को होता है। और किस साल में इसका लॉन्च किया गया था? 2018 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। सबसे पहले राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में इसका लॉन्चिंग जो है वो हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च तो किया, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये प्रोग्राम या ये मिशन आता है? तो पोषण अभियान इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो MWCD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनके अंडर आता है ये प्रोग्राम। ठीक है, इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ये वाला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ से बन गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि इस स्कीम का या फिर इस मिशन को क्यों स्टार्ट किया गया। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। द फोकस ऑफ द अभियान इज टू ले एम्फेसिस ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years। तो बेसिकली ये जो अभियान है, जैसे इसका नाम है पोषण, ठीक है, पोषण का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो जितनी भी एडोलसेंट गर्ल्स हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स का मतलब होता है जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, ठीक है, और जो बच्चे हैं 0 से 6 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए। और पूरे नेशन में क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंक्रीज किया जाए। इंक्रीज एज इन उनको पोषण प्रोवाइड किया जाए, न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड किया जाए, अवेयरनेस उनको प्रोवाइड की जाएगी आगे आने वाली जनरेशन को या आगे जो बच्चे होंगे उनको कैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो मिला जाए। इस फोकस के साथ, इस मिशन के साथ इस अभियान को जो है वो जारी किया गया। ठीक है, अब आगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि फोकस क्या है, तो यू नीड टू रिमेंबर। और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस एज के चिल्ड्रन को इस मिशन में कवर किया गया, तो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years ऑफ एज। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो टर्म है पोषण, इससे काफी सारी टर्म्स, इससे काफी सारी स्कीम्स या फिर मिशन आप लोगों ने पढ़ने, लाइक पोषण वाटिका एंड ऑल आपके सिलेबस में है। तो पोषण जो टर्म है इसका मतलब क्या है, तो आपने इसका भी एक फुल फॉर्म लाइक करता है जो आपको याद रखना है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। सो दिस इज द फुल फॉर्म, यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब NNM जो है वो सेटअप किया गया था, ठीक है, तो एक 3 साल का बजट जो है वो सेटअप किया गया था। ठीक है, 2017-18 से के बाद से 3 साल तक एक टारगेट लिया गया और 3 साल तक का बजट गवर्नमेंट ने सेटअप किया कि 3 साल तक न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसको बढ़ाना है। और जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे आज फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन की कमी है या फिर लो बर्थ रेट है या फिर अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेडीज को या बच्चों को कैसे प्रोवाइड किया जाए, इस सबको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर 3 साल का टारगेट लेके चले और एक बजट सेटअप हुआ। कितना? यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर, इट इज 9046.17 करोड़ का बजट जो है वो लिया गया था, कमेंसिंग फ्रॉम 2017-18 बजट में इसको डिक्लेयर किया गया था।
ठीक है एवरीबडी, तो दीज आर सम हाइलाइट्स जिसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यू विल सी कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आ जाते हैं एम पे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या एम थे, क्या क्या गोल्स थे इस पर्टिकुलर अभियान के। तो सबसे पहली लाइन हम लोग देखेंगे, द अभियान टारगेट्स टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया, reduce low birth weight by 2%, 2%, 3%, 2% per annum respectively। तो बेसिकली क्या किया गया, पहले तो एक सर्वे हुआ। ठीक है, सर्वे होगा जिसमें से ये नोटिस किया गया कि किस किस चीज की न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस चीज की कमी है, तो उसी को टारगेट किया। तो सबसे पहला बोला स्टंटिंग। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि स्टंटिंग क्या है। देखिए, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या बेसिकली मैल न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो सबको ही पता होगा। तो मैल न्यूट्रिशन की वजह से जब बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकती, उनका वेट प्रॉपर नहीं रहता, अपनी एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं रहती, एज के हिसाब से उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है, बॉडी डेवलपमेंट नहीं है, तो उस मैल न्यूट्रिशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टंटिंग। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन बात वही है कि न्यूट्रिशन की कमी है जिन लोगों में, अनीमिया, अनीमिया एज इन खून की कमी, बच्चों में, औरतों में या एडोलसेंट गर्ल्स में खून की कमी होना, रिड्यूस लो बर्थ वेट। अब देखिए, मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली जब मदर एक बच्चे को जन्म देगी तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, बच्चे के बर्थ वेट पे भी पड़ता है। अब बच्चे का बर्थ वेट अगर लो होगा तो लाइफ लॉन्ग अगर हम लोग देखें, लॉन्गर टर्म्स में अगर हम देखें, तो उसको काफी ज्यादा डिजीज होने के, बीमारी होने के चांसेस होते हैं इफ लो बर्थ वेट है तो। ठीक है, बच्चा बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस इम्यून होता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो इन सारी चीजों को कम किया जाए बाय, लेट्स से स्टंटिंग को 2% कम करना हर साल, न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन 2% कम करना, अनीमिया 3% कम करना, और लो बर्थ वेट जो है उसे भी 2% पर एनम जो है वो हर साल कम किया जाए। 2%, 2%, 3%, 2%, ये टारगेट लेकर ये अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, द टारगेट ऑफ द मिशन इज टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years फ्रॉम 38.4% to 25% बाय 2022। तो एक और टारगेट इस मिशन का रहा कि 2022 तक, अगर जब ये स्टार्ट हुआ तो तब स्टंटिंग जो है बच्चों के बीच में वो 38.4% थी, तो 2022 तक उसको कम किया जाए, मतलब 25% तक लाया जाए, ये भी इस मिशन का टारगेट रहा। और मैंने एज ग्रुप पहले ही डिस्कस कर दिया, 0 to 6 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इट ऑल्सो एम्स टू इंश्योर service delivery and interventions by use of technology, behavioral change through convergence, and lays down specific targets to be achieved with different monitoring parameters। बेसिकली क्या किया गया, काफी सारे प्रोग्राम जैसे चलाए जाएंगे। इसका ये भी एम था कि जो डिलीवरी है बच्चों तक, अब न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन पहुंचाने का एक तो तरीका होना चाहिए, ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जहां से बच्चों को, या फिर स्कूल्स में जाते हैं बच्चे, आंगनबाड़ी में जाते हैं, तो वहां पर जो मील बच्चों को प्रोवाइड की जाती है वो न्यूट्रिशनल मील हो। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो उनको ऐसी मील प्रोवाइड करें, उनमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए, मदर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, इवन ऑल द फैमिली मेंबर्स में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करके या फिर बिहेवियरल चेंजेस का यूज करके लोगों में अवेयरनेस फैला के इन चीजों को टारगेट करने का एम लिया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। अंडर अभियान स्वस्थ भारत प्रेरक्स विल बी डिप्लॉयड वन in each district for coordinating with district officials and enabling fast efficient execution of abhiyan across the country. Swasth Bharat Preraks would function as catalyst for fast tracking the implementation of abhiyan। अब यहाँ पे हमने देखिए स्वस्थ भारत प्रेरक्स, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट में आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिया कि ये स्वस्थ भारत प्रेरक्स क्या है। इन्हें हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन मिशन फेलोज भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, these are basically professionals, highly qualified young professionals which provide inputs of strategy, implementation, monitoring, reporting of national nutrition mission in districts। basically हर डिस्ट्रिक्ट में क्या गवर्नमेंट ने क्या डिप्लॉय किए, गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किए स्वस्थ भारत प्रेरक्स, दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन फेलोज, जो क्या है, प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड में। मतलब जो ऑब्वियसली अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे पर्सन की टीम है जो लोगों को अवेयर करेगी, जो चेक करेगी कहाँ कहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी है, गांव गांव में जाके, जगह जगह जाके लोगों में अवेयरनेस फैलाएगी, कैसे कैसे वो गवर्नमेंट की जो भी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट सर्विसेज, उनको कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट बनाएगी, आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। तो क्या होगा कि एक फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन होगी किन सर्विसेज की जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट में स्वस्थ भारत प्रेरक्स जो है वो डिप्लॉय किए गए, जो इस सारी इंप्लीमेंटेशन को और ज्यादा फास्ट बनाते हैं। ठीक है, सारा मैनेजमेंट करते हैं बेसिकली। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कवरेज। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि हर साल, जैसे ये 2018 में ये स्टार्ट की गई स्कीम, 2020-19 अकॉर्डिंगली हर साल कैसे कैसे कवरेज जो है इस
मिशन के अंडर की गई। तो यहाँ पर देखिए ऑल स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड इन अ फेस्ड मैनर। 315 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर की गई 2017-18 में, 235 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया 2018-19 में, और रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट जो है 19-20 साल में जो है 2019 से 20 तक के बीच में जो है कवर की गई। तो अकॉर्डिंगली कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लेके कवर किया गया, एक साथ सारी नहीं की गई, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की गई। तो आपको पूछा जा सकता है लेट्स से कि 2017 से 19 में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुई, लेट्स से 2019 से बीच में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया अंडर दिस मिशन। सो दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड, अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट आर द स्पेसिफिक टारगेट्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन। तो इसके मेन टारगेट्स क्या थे, ये हमने पहले भी पढ़ लिए। स्टंटिंग जो है हर साल 2% तक रिड्यूस की जाए, अंडर न्यूट्रिशन हर साल 2% तक रिड्यूस किया जाए, अनेमिया यानी कि खून की कमी 3% हर साल रिड्यूस किया जाए, और लोअर बर्थ वेट जो है वो भी हर साल 2% तक रिड्यूस किया जाए। मतलब पर ईयर का टारगेट लेके चले कि हर साल इतना इतना कम जो है वो होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द स्पेसिफिक टारगेट। तो ये जो हमने सब कुछ पढ़ा, ये सब कुछ आपका किसके बारे में था, पोषण अभियान के बारे में। अब आगे आ जाना, एक और टर्म हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पोषण 2.0। तो ये पोषण 2.0 क्या है, तो यहाँ से इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 रेफर टू एज पोषण 2.0। ये जो पोषण अभियान है, सक्षम आंगनवाड़ी है, इनको कन्वर्ट करके, अमेलगमेट करके इनको एक नाम दिया गया, दैट इज पोषण 2.0। और ये कब लॉन्च किया गया, फरवरी 2021 में, बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इट कैन बी आस्क्ड एज योर करंट अफेयर्स आल्सो। ठीक है, अब ये है क्या, इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द बजट ऑफ 2021-2022। देखो 2018 से लेके 2021 तक का टारगेट क्या था पोषण अभियान का, 3 साल के लिए टारगेट किया गया। उसके बाद 2021 से 22 का जो बजट था उसमें स्टार्ट किया गया पोषण 2.0। ठीक है, पोषण अभियान 2.0 मतलब पार्ट 2 जो है। अब ये क्या था, जो आपका पोषण अभियान है उसी को आगे और बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसी में एड ऑन करने के लिए सर्विसेज, उसी को आगे और बढ़ाने के लिए, अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए ये मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। द गवर्नमेंट हैज अमेलगमेटेड वेरियस प्रोग्राम्स विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। अब बहुत सारे प्रोग्राम जिनका ऑब्जेक्टिव जो है वो सिमिलर ही है, जैसे सिमिलर एज इन कि सब बच्चों को, औरतों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यही उनका फोकस है, उनका यही ऑब्जेक्टिव है। उन सबको अमालगमेट करके एक सिंगल जो है, हम कहते हैं अंडर वन अम्ब्रेला जो है, एक मिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो प्रोग्राम्स विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स जस्ट एज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, पोषण अभियान अंडर वन अम्ब्रेला, मिशन 2.0 फॉर क्रिएटिंग साइनर्जीज इन ऑपरेशंस एंड अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द न्यूट्रिशन सर्विस मैकेनिज्म। बेसिकली बात वही है कि ये सारी सर्विसेज जो एक ही चीज पे फोकस करती हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि औरतों को, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, अच्छी ग्रोथ हो बच्चों की, ताकि आने वाला जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो हेल्दी हो। तो इस चीज का फोकस लेके जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट ने अभियान शुरू किए हैं, उन सबको अंडर वन अम्ब्रेला जो है वो इंटीग्रेट किया जाए, वही है आपका पोषण अभियान 2.0। तो आपको पूछा जा सकता है पोषण अभियान के अंडर सक्षम आंगनवाड़ी है और पोषण अभियान है, ये सारी चीजें इसी के अंडर आती हैं। इट वॉज लॉन्च इन 2021 बाय योर फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे हमने पोषण 2.0 के बारे में पढ़ा और सक्षम आंगनवाड़ी के बारे में पढ़ा, तो इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2 लाख आंगनवाड़ीज टू बी अपग्रेडेड एज सक्षम आंगनवाड़ीज। 2 लाख आंगनवाड़ीज को एज सक्षम आंगनवाड़ीज जो है वो क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। व्हाट इज दिस सक्षम आंगनवाड़ी देन? सक्षम आंगनवाड़ी का मतलब है कि आंगनवाड़ीज, आपको पता है आंगनवाड़ीज क्या होती हैं, जहाँ पे बच्चे जाते हैं, उनको मील्स मिलती हैं, उनको एजुकेशन भी मिलती है, बेसिक एजुकेशन मिलती है। तो उनको अपग्रेड किया जाए, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड किया जाए, और ये क्रॉस चेक भी किया जाए जो वहां पे बच्चों को प्रोवाइड मिल रहा है, इट्स क्वालिफाई, इट इज द फूड इज ऑफ गुड क्वालिटी, ये भी देख क्रॉस चेक किया जाए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि डिप्लॉय किए गए हैं ऐसे टेक्नीशियंस, ऐसे प्रोफेशनल्स हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किए जाए हैं जो इन सब चीजों का टेक केयर भी करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स टू बी इम्प्रूव, जो भी न्यूट्रिशन नॉर्म्स या फिर स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। क्वालिटी टेस्टिंग की जाए, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ट्रेडिशनल कम्युनिटी फूड हैबिट्स टू बी प्रमोटेड, जो भी ट्रेडिशनल कम्युनिटी है, देखो हमारे इंडिया इज अ ट्रेडिशनल इंडिया है ना, हर तरह का रिलीजन है, और हर रिलीजन में हर मतलब कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो अलग अलग तरह के, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग फेवरेट फूड्स होते हैं, है ना, अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग फूड्स होते हैं जो वो खाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनको फूड सर्विसेज जो है प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे जम्मू में लेट्स से राजमा चावल बहुत पसंद किए जाते हैं, तो जरूरी नहीं है ना राजस्थान में भी राजमा चावल पसंद किए जाएंगे, उनका बेसिक फेवरेट फूड कुछ और होगा या उनका कुछ और खाना होगा फेवरेट, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी लाइक्स फूड या न्यूट्रिशन वैल्यूज विद फूड्स जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, डिलीवरी ऑफ फूड अंडर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये सारा आपका पोषण 2.0 के हाईलाइट्स है।
अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स और फीचर्स। तो ये दीज कैन बी द कंपोनेंट्स, दीज कैन बी द फीचर्स, या फिर आप कह सकते हो पिलर्स ऑफ पोषण अभियान। आपको पूछा जा सकता है कि पिलर्स ऑफ पोषण अभियान क्या हैं, या पिलर्स ऑफ पोषण अभियान कितने हैं। तो टोटल 7 पिलर्स हैं पोषण अभियान के। ठीक है, तो नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनको डिटेल में। पहला कन्वर्जेंस, आईसीडीएस, बिहेवियरल चेंज, इंसेंटिव, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रीवियंस रिड्रेसल, और एक और इसमें एड ऑन करेंगे, दैट इज इनोवेशन। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख रही हूँ इनोवेशन। तो दीज आर द बेसिक पिलर्स, 7 पिलर्स ऑफ पोषण अभियान। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जेंस। क्या मतलब है कन्वर्जेंस का? ये टर्म मैंने आपको पहले भी समझाई। द अभियान इज टू इंश्योर कन्वर्जेंस ऑफ ऑल न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम्स ऑफ MWCD ऑन द टारगेट पॉपुलेशन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जितनी भी न्यूट्रिशनल रिलेटेड स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की हैं, उन सबको कन्वर्ज किया जाए। कन्वर्ज किया गया मतलब सारी स्कीम्स को इंटीग्रेट करके इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि और अच्छे लेवल पे ये चीजें इंप्लीमेंट हो, और अच्छे लेवल पे सारे बच्चों तक, औरतों तक, फैमिलीज तक ये सर्विसेज पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम्स को कन्वर्ज करके इंप्लीमेंट करने को हम कहते हैं कन्वर्जेंस। नेक्स्ट आता है आईसीडीएस सीएएस। तो इसका फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर हाईलाइट करके मैंने लिखा हुआ है। आईसीडीएस स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, और सीएएस का मतलब कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आईसीडीएस सीएएस का मतलब है सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रैकिंग ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस विल बी डन। नाउ यू ऑल नो कि हमारा इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया हो गया है ना। तो अब जो भी ट्रैकिंग की जा रही है, फॉर एग्जांपल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो उनकी ट्रैकिंग जो है वो ऑनलाइन हो, सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रैकिंग हो, डिजिटल ट्रैकिंग हो, ताकि दूसरे एंड पर बैठ के भी गवर्नमेंट को ये पता चले कि हाँ किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, कितने लोगों तक ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई है, कितने परसेंट तक स्टंटिंग रिड्यूस हो गई है, कितने परसेंट तक अनीमिया की प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई। ये सारी जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रैकिंग जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस की, ये सारे लोगों तक ये जो है इम्प्लीमेंट की जाए। बेसिकली इसका मतलब ये है। ठीक है, next behavioral change. The abhiyan will be run as Jan Andolan, where mass involvement of people is desired. A community based event will happen once a month to create awareness and address issues. Now behavioral change, behavioral change में क्या आता है कि it's very important कि अगर लोगों तक कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो लोग वो सर्विस एक्सेप्ट भी करें। मतलब उनके बिहेवियर में, उनकी सोच समझ में ऐसी चीज होने की बहुत जरूरत है कि उनको पता चले जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है ये उन्हीं के लिए। अगर उनको अच्छा खाना प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये उन्हीं की न्यूट्रिशन के लिए, उन्हीं के बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए है। तो ऐसे अभियान, ऐसे इवेंट्स या ऐसे आंदोलन जो हैं वो हर महीने जो है, अवेयरनेस आंदोलन हम कह सकते हैं, अवेयरनेस इवेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि हर महीने जो है वो लॉन्च की जाती हैं, जो दूर दराज के गाँव में जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में अवेयरनेस नहीं है, वहां तक लोगों तक अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए जाए, ताकि उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आए एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दो सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंसेंटिव्स। अब इंसेंटिव, जो भी वर्कर्स इस मिशन पे काम कर रहे हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाए। ऑब्वियसली अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, आप प्रोडक्टिव हैं, उनको फायदा करवा रहे हैं, प्रॉफिट करवा रहे हैं और उनके काम को अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको सैलरी मिलती है और इंसेंटिव्स भी आपको कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। और इंसेंटिव्स किसके लिए दिए जाते हैं? आपकी अप्रिसिएशन के लिए, कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करेंगे और अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे, है ना। उस तरीके से तो बिल्कुल वैसे ही जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो इन स्कीम्स पे काम कर रहे हैं, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, तो उनके काम के बेसिस पे उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाए, ताकि उनको भी वो भी इंकरेज हो, उनको भी अप्रिसिएशन दी जाए, ताकि वो भी इंकरेज हो और अच्छे से काम करने पे, ताकि और अच्छे लेवल पे ये चीजें जो है वो रिड्यूस की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इज द अनदर पिलर। इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच विल बी अडॉप्टेड टू टीच 21 थीमेटिक मॉड्यूल्स। द ट्रेनिंग विल बी गिवन मास्टर ट्रेनर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। बेसिकली जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि स्वस्थ प्रेरक जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा हम लोगों ने, तो उन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर। अब वो लोग ट्रेन होंगे, वो लोग प्रोफेशनल होंगे जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जो इस मिशन को बेसिकली इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। तो अगर वही प्रोफेशनल होंगे तो ही सर्विसेज जो है वो बेटर प्रोवाइड की जाएंगी। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट, ग्रीवियंस एड्रेसल। देखिए, ग्रीवियंस एड्रेसल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा, जैसे गवर्नमेंट की आप डिफरेंट पोर्टल्स यूज करते हो, वहाँ पे ग्रीवियंस एड्रेसल के लिए आपको मिलता है ऑप्शन, है ना। कॉल सेंटर्स होते हैं, आप लेट्स से कोई भी सर्विसेज यूज करो, आप एयरटेल यूज करो, नेट नहीं चल रहा तो आप सर्विस सेंटर में कॉल कर देते हो कि भाई आज हमें ये सर्विस प्रोवाइड
प्रोवाइड नहीं हो रहे। तो बिल्कुल वैसे ही इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट ने ग्रीवेंस सेंटर्स जो है वो रखे हैं, जहाँ पर आप कॉल करके या फिर मैसेज करके या ऑनलाइन अपडेट में जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम है अपडेट करके आप लोग पता कर सकते हैं कि हाँ दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, या हमें ये सर्विसेज प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जा रही है। बस यही चीज़ है। आप लोगों को हमसे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को चैट ऑप्शन मिला हुआ है, आप लोगों को कॉल करने के लिए सर ने नंबर दिया है, आप लोग वहाँ पे कॉल करके बता देते हो कि हाँ आज ये लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है या फिर मैं ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब सब लोग समझते हैं, इनोवेशन आइडियाज जो है वो नए नए जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए, उसका भी गवर्नमेंट जो है वो वेलकम करती है। ठीक है, तो दीज आर द पिलर्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नीड क्या है पोषण अभियान की। तो इसके बेसिस पे हम थोड़ा सा गवर्नमेंट के डेटा पर जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंडेक्सेस एंड ऑल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और हमें करंट अफेयर्स भी आना है, तो हमें ये चीज़ अभी बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन एंड अनेमिया अमंग चिल्ड्रन, पहला कारण क्या है पोषण अभियान की रिक्वायरमेंट, पहला कारण क्या था इसकी रिक्वायरमेंट है माल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन की कमी है, और अनेमिया यानी कि खून की कमी है बच्चों में। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में स्टंटिंग के बहुत ज़्यादा मतलब स्टंटिंग लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2019-21 के डेटा के अकॉर्डिंग 5 साल से छोटे जो बच्चे थे वो 35.5% इंडिया के बच्चे स्टंटेड थे एंड 32.1% जो है वो अंडर वेट थे। तो इसको देखते हुए इट्स वेरी ऑब्वियस कि पोषण अभियान की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद आते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया ने अनेमिया या फिर चाइल्डहुड वेस्टिंग में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है, तो ऑब्वियसली दिस स्कीम इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, 17% ऑफ इंडियन children under 5 years of age are affected due to childhood wasting. नाउ व्हाट इज दिस चाइल्डहुड वेस्टिंग? चाइल्डहुड वेस्टिंग का मतलब है कि जिन बच्चों का वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड होने की वजह से लगातार कम होता जा रहा है, उनको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड हो रहा, तो ऑब्वियसली बॉडी वेट कम है और वो वेट जो है वो कम होता जा रहा है उनको न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण। ठीक है, तो अंडर ओवर 17% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन अंडर 5 years आर अफेक्टेड ड्यू टू चाइल्डहुड वेस्टिंग। और एनएफएचएस के डेटा के अकॉर्डिंग ये शो हुआ है कि 6 से 59 मंथ के जो बच्चे हैं उनका जो अनेमिया की रिपोर्ट है वो हाई की है। 2015-16 में कितना था? 58.6% था, लेकिन जब ये कैलकुलेट हुआ दोबारा 2019-21 में तो ये 67.1% एनीमिया जो है वो बढ़ चुका है हमारे इंडिया में 6 से 59 मंथ्स के बच्चों के बीच। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा हाई रेट ऑफ एनीमिया जो है वो हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये अभियान जो है शुरू करना ज़रूरी था। उसके बाद आता है नेशनल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। इंडिया रैंक्स 116 आउट ऑफ 180 कंट्रीज ऑन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इंडिया का नंबर कितना आया? 180 कंट्रीज में से 116वें नंबर पर इंडिया का रैंक था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। इसमें ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में क्या क्या होता है? नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ दैट पीपल एक्यूमुलेट विद देयर लाइव्स, enabling them to realize their potential as well as productive members of the society। तो नॉलेज होना, स्किल्स होना, अच्छी हेल्थ होना, ये सब चीज़ों को रैंक किया जाता है। इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो रैंक किया जाता है, जिसमें इंडिया का रैंक काफ़ी ज़्यादा कम रहा। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से पोषण अभियान और पोषण 2.0 की जरूरत रही है। ठीक है गाइस, ये रीजन समझ में आ गए। अब आ जाते हैं मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन पोषण अभियान। तो मेजरली हम लोगों ने पढ़ लिया पोषण अभियान किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन कन्वर्जेंस में अगर हम लोग देखें तो नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, विलेज लेवल पर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं जो इस पे काम करें, जिनका आप लोगों को यहाँ पर ये लिस्टिंग जो है वो दिख रही है। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्राइबल अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, नीति आयोग, पंचायत राज, ये सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं पोषण अभियान को सक्सेसफुल बनाने में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पोषण अभियान एंड पोषण 2.0। बेसिकली क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज किया जाए और जो भी स्टंटिंग है, अनीमिया है, मैल न्यूट्रिशन है, देन लो बर्थ रेट है, वुमेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं पोषण माह पे। राष्ट्रीय पोषण माह, जिसे आप लोग राष्ट्रीय नेशनल पोषण माह कहते हो, ये क्या है? तो सबसे पहले हम लोग लास्ट में जाते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं जो हाईलाइटेड पॉइंट है, उसके बाद हम लोग ऊपर पढ़ेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड 6 राष्ट्रीय पोषण माह थ्रू आउट सितंबर 2023। तो हर साल पहले तो एक याद रखना है कि सितंबर का जो मंथ है, ठीक है, हर साल इंडिया में जो सितंबर का मंथ है उसे पोषण माह कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। और 2024 का तो अभी आया नहीं है, लेकिन 2023 में 6
पोषण माह जो है वो मनाया गया था, ठीक है। और 2024 का कौन सा हो गया, ऑब्वियसली 7th पोषण माह इस साल हम लोग मनाएंगे। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा है ये लॉन्च किया गया, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अगेन। 2023 में इसे मनाया गया, तो 2023 का थीम भी आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स में आ सकता है। अगर सितंबर से पहले एग्जाम हो जाता तो 2023 के ही करंट अफेयर्स आपको आएंगे, राइट। तो 2023 का जो आपका थीम है पोषण माह का वो क्या है, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, which translates to nutrition rich India, educated India and empowered India. This was the theme of पोषण माह 2023। पोषण माह हर साल कब मनाया जाता है, सितंबर मंथ को मनाया जाता है। अब ये है क्या, तो पढ़ लेते हैं। In order to ensure community mobilization and bolster people's participation, every year month of September is celebrated as Poshan Mah across the country. Poshan Abhiyan overall intends to increase nutritional awareness, responsiveness among mothers of young children, adults and girls, pregnant, lactating women, family members including husbands, fathers, mother-in-laws and community members, healthcare providers about vital nutrition behavior. चलो अब शॉर्ट में समझा देती हूँ। पोषण माह क्या है, बेसिकली पोषण अभियान को इंश्योर करने के लिए और इस अभियान की जो भी सर्विसेज हैं लोगों में इसकी अवेयरनेस पहुंचाने के लिए ये महीना, सितंबर के महीने को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हर साल पोषण माह के रूप में मनाती है। अब इस पोषण माह में किया क्या जाता है, अवेयरनेस फैलाई जाती है। देखिए बच्चों में, औरतों में, गर्ल्स में, लेक्टेटिक वुमेन में, इवन उनके फैमिली मेंबर्स में। फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा तो वो न्यूट्रिशन ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा जब उनका बेबी बॉर्न होगा, ठीक है। जब बर्थ होगा बच्चे का तो उसका वेट अच्छा होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को ही अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो न्यूट्रिशन उसके बच्चे तक भी नहीं पहुंचेगा, बच्चे के पैदा होने के बाद उसको डिजीज होने के, दैट इन्फेंट और दैट चाइल्ड इज मोर प्रोन टू डिजीज, है ना। लोअर बर्थ रेट होने के चांसेस हैं, अनेमिया होने के चांसेस हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंचाई जाए इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं इस मंथ में जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं। और अवेयरनेस सिर्फ बच्चों या औरतों तक ही नहीं, इवन उनके जो केयर टेकर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, या कम्युनिटी मेंबर्स हैं, या जितने भी सेंटर्स, फॉर एग्जाम्पल आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स या स्कीम पे काम करने वाले लोग हैं, उन सब में ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं। और पोषण माह को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, सितंबर मंथ में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं कुछ एमसीक्यूज पे, क्योंकि हमने पढ़ लिया है तो हमारे लिए अब ये एमसीक्यूज करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है एवरीबडी। सो लेट्स मूव एंड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, दैट इज पोषण अभियान, सबको ध्यान में रखना है। पोषण अभियान कहा जाता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो हमने पढ़ लिया, इट इज MWCD, that is Ministry of Women and Child Development। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। मेरे साथ साथ आंसर देंगे सब लोग। नेक्स्ट, व्हेन वाज पोषण अभियान लॉन्च, कब लॉन्च किया गया था, हमने पढ़ा पोषण अभियान को लॉन्च किया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, राइट। ये कब होता है, 8 मार्च को होता है, और 2018 में ये जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट्स, कौन सी स्टेट में सबसे पहले किया गया था, राजस्थान में, हमने पढ़ लिया झुंझुनू में, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The NNM aims to improve nutritional status of children, women in phased over a period of, कब से कब तक, किस से किस पीरियड तक जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है, न्यूट्रिशन स्टेटस जो है बच्चों का वो इम्प्रूव किया जाए, तो क्या है 2018-19, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हर साल जो है हमने टारगेट लिया था, राइट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, द टोटल बजट, टोटल बजट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। पोषण अभियान को जो एलोकेट किया गया था, इट इज 9046.17 करोड़। नेक्स्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कवर की गई थी, 2018-19, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स बताई थी, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने कवरेज में आप लोगों को पढ़ाया था। लेट मी शो यू वंस अगेन, यहाँ है कवरेज, ठीक है। 315 2017 से 18, 235 2018 से 19, और बाकी 2019 से 20, तो 18 से 19 कितनी होगी, 235, तो वही हमारा आंसर होगा। इट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़े। Under the mission, government aims to reduce stunting among the beneficiaries from 38.4% to 25%। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने एक फोकस किया, एक ये एम लेके चली कि 38 से लेके 25% तक लेके आएगी, रिड्यूस करेंगे स्टंटिंग लेवल को। बाय विच ईयर, बाय 2022। सो ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। हमने बोला कि द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट बाय डैश % पर एनुअली, तो बाय 2%
पर एनुअली ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिड्यूस की जाएंगी, है ना। और अनीमिया की बात करें तो अनीमिया बाय 3% उन्होंने बोला कि हर साल जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। एनएनएम के कितने पिलर्स हम लोगों ने पढ़े, तो हमने 7 पिलर्स पढ़े। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। विच गवर्नमेंट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीडीएस। आईसीडीएस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, इट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ये भी किसके अंदर आता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आईसीडीएस की फुल फॉर्म ये हम लोगों ने पढ़ ली है, इट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, Which ministry is responsible for implementing, ये सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीडीएस का। आईसीडीएस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका फुल फॉर्म में ही पता चलता है, इट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो बेसिकली इसका मिशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस किया जाए, उनको बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। तो इट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, which services is not provided by आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर आईसीडीएस। देखो आईसीडीएस मैंने आपको बता दिया, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है और कौन सी नहीं प्रोवाइड की जाती है, हमें ये बोला गया है। तो इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स, रोड्स कंस्ट्रक्शन, न्यूट्रिशन सर्विसेज। तो ऑब्वियसली रोड्स कंस्ट्रक्शन विल बी द आंसर। आंगनवाड़ी सेंटर रोड कंस्ट्रक्शन तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो दिस वुड बी द आंसर, है ना। बाकी हेल्थ चेकअप्स, न्यूट्रिशन सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, ये सारी जो है चाइल्ड चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाती है इसके अंडर। ठीक है, ये आपके नोट्स में नहीं था, अलग से है क्योंकि रिलेटेड टू द टॉपिक है। उसके बाद आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पोषण अभियान। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन या मिड डे मील स्कीम। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का पार्ट इसमें से क्या है, तो इट इज मिड डे मील स्कीम, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट, पोषण माह कब मनाया इज ऑब्जर्व टू प्रमोट। पोषण माह क्या प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है, वुमेन एनवायरनमेंट, मैटरनल केयर, चाइल्ड न्यूट्रिशन, अडल्ट एजुकेशन। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे करेंगे चाइल्ड न्यूट्रिशन पे फोकस। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और यहाँ पे आपको क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, बिल्कुल सही है। टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ अनीमिया, बिल्कुल सही है। कंजम्पशन ऑफ मिलेट सीरियल्स इसमें आता है, नहीं आता है। कंजम्पशन ऑफ, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स, ये भी नहीं आता। तो 1 and 2 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पोषण अभियान वॉज लॉन्च फॉर इनिशियल पीरियड्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 3 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which out of the following is true about national nutrition mission। the scheme is renamed as पोषण अभियान, बिल्कुल सही है। aim to improve nutritional status of children from 0 to 6 years, बिल्कुल सही है। the scheme was launched in 2017-18 for the period of 3 years, is it correct। बिल्कुल सही, 2018 में बेसिकली लॉन्च किया गया था और 3 साल के लिए किया गया था। मोर देन 10 करोड़ बेनिफिशरीज आर टारगेट्स, बिल्कुल सही, 10 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशरीज जो है इस स्कीम के अंदर टारगेट की गई हैं, तो ये भी सही है। आंसर आएगा ऑल आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेट्स राष्ट्रीय पोषण माह इन द मंथ ऑफ सितंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। और क्वेश्चंस यहाँ पर देखो, क्योंकि स्कीम्स जो है सारी इंटीग्रेटेड हैं, काफी सारी और जो है वो चिल्ड्रन हेल्थ, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड है, तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी पूछे गए। तो जैसे जैसे आप लोग और स्कीम्स पढ़ते जाओगे, आपको और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी चीज। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट पोषण अभियान। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोगों का ग्रुप है, आप लोग वहां पे पूछ ही सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, जल्दी हम लोग नेक्स्ट स्कीम के साथ आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे।